अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मनाया जा रहा है। इस मंथ में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसलिए कि 50% जो लेडीज़ होती हैं उनकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो जाती है, बिकॉज दे आर अनअवेयर फ्रॉम इट। तो उनको अवेयरनेस के लिए अब इसके सिम्टम क्या हैं देखें। ये एक गिल्टी सी बन रही है जिसे लंप कहेंगे। ये हार्ड होगी, थोड़ी सख्त होगी, इसमें कोई पेन नहीं होगा, मीन्स टिश्यूज़ में थिकनेस आ जाएगी। स्किन के ऊपर चेंजेस आएंगे, देखिए स्पॉट्स पड़ जाएंगे। स्किन पर देखिए रेडनेस हो जाएगी। रेडनेस होने के बाद स्किन पर, इसके बाद है ब्रेस्ट को आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ब्रेस्ट के जो निपल हैं उस निपल की शेप ही बदल गई है। ब्रेस्ट के निपल में से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है। ब्रेस्ट पर ये वेन्स जो हैं ये हाईलाइट हो गई हैं, प्रोमिनेंट हो गई हैं और इनकी ग्रोथ हो गई है, जिससे पता चल रहा है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ देखें, आपको ये कैंसर का दिखाया गया है, जिसमें ये एक ब्रेस्ट का हिस्सा दिखाया है। इसमें आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये मेमरी ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में आपको ये दिखाई दे रहे हैं कैंसर के सेल ग्रो कर चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसने ज़्यादा साइज़ नहीं लिया, ग्रोथ नहीं की है, इसलिए ये इतना नुमाया नहीं है। आप देखें 1 to लेसर देन 2 सेंटी, मीन्स क्या है, ये इतना बड़ा अभी नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़ा हो जाएगा, 2 सेंटी का दिखाया है, 2 सेंटी हो गया। ये निपल आपको दिखा रखा है, जिसमें देखें ये हमारे पास मेमरी ग्लैंड। इसके बाद ट्यूमर का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, स्टेजेस वो कवर करता जाएगा। अब ये अगली स्टेज में जा रहा है। देखें नेक्स्ट स्टेज में जाके आपको वहाँ साइड में नज़र आ रहा है कि क्या है, ये लेम्फ नोड्स हैं। वहाँ आप देखें ये आपको स्वेल नज़र आ रहे हैं, ये सूज गए हैं। ये लेम्फ नोड ये बता रहे हैं कि अब पेशेंट, आप ये देखें ब्रेस्ट कैंसर में ये ट्यूमर बहुत छोटा है, 1 सेंटी का है, और बड़ा हुआ तो ये 2 सेंटी का हुआ, ये 3 सेंटी का हुआ और ये 5 सेंटी का हो गया। ट्यूमर का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर जो है अपनी अगली स्टेजेस में जाता जाएगा। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, वो अपनी स्टेजेस को आहिस्ता आहिस्ता कवर करता जाएगा, इसमें रहेगा। आप ये देखें, ये ब्रेस्ट में कैंसर है। अब इस ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर ने मार्क किया है, मार्क करके जहाँ कैंसर है वहाँ से उस पार्ट को रिमूव किया जाएगा ताकि कैंसर फैल ना सके, क्योंकि अभी कैंसर जो है वो फैला नहीं है, या डॉक्टर ने कीमोथेरेपी करके उसको रोक दिया और उसके बाद फिर सर्जरी हो रही है। सर्जरी में यहाँ से पूरा ब्रेस्ट ये निकालेंगे। ये देखें डॉक्टर्स पूरे ब्रेस्ट को रिमूव कर रहे हैं ताकि पेशेंट की जान बच सके। इनके ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, चारों तरफ से वो उन्होंने कैच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है और ये कट कर रहे हैं। ये बिल्कुल हॉट होता है ऑपरेटर्स ना। ये देखें ये पूरा ब्रेस्ट को निकाल रहे हैं ताकि जो कैंसीरियस सेल है वो पूरे के पूरे रिमूव हो जाएं। इसके बाद ये यहाँ से निकाल के इसको तो देखेंगे कि स्किन में से सारा ये निकल चुका है, मेमरी ग्लैंड से, और जहाँ कैंसर के असरात थे वो भी निकल चुका है। उसके बाद ये इसको स्टिचिंग कर देंगे और स्टिचिंग के बाद ये इसकी बाद में या तो कीमोथेरेपी करेंगे या पहले से कर ली है, और फिर बाद में रेडिएशन करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ब्रेस्ट रिमूव हो रहा है। ये क्यों रिमूव हो रहा है? क्योंकि पेशेंट को देर में पता चला, ज़रा पेन तो होता ही नहीं है,
और पेन देर में होता है। जब थोड़ी गिठान बनी होगी तो उन्होंने इतना इसको कंसीडर नहीं किया होगा, इसलिए मामूली सी भी गिठान बने तो उसको ज़रूर कंसीडर करें और फ़ौरन चेकअप के लिए जाएं। और डॉक्टर जो हिदायत करे उसकी हिदायत पर अमल करना है। कैंसर ज़ाहिर जानलेवा है, तो इस वजह से अपनी हिफाजत करें। ये देखें, ब्रेस्ट रिमूव हो चुका है, मामूली सा रह गया है। ये रिमूव करके इसे अभी आपको दिखाएंगे। इसे ये अलग से डिश में रख देंगे ताकि आपको ये पता चले कि ये किस तरीके से डॉक्टर ने, ये देखें, ये रिमूव हो गया है। अब ये देखें, ये बिल्कुल खाली हो चुका है, यहाँ ब्रेस्ट नहीं है। अब इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये यहाँ से रिमूव हो गया, ये इसकी स्टिचिंग हो गई है और अब ये ख़तरे से खाली है। जी स्टूडेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब लंप या गिल्टी, और जो हार्ड फील होगी, इर्रेगुलर होगी और उसमें पेन भी नहीं होगा। तकरीबन 50% डेथ जो होती हैं वर्ल्ड में, वो लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से होती हैं। औरतों में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, जबकि ये मर्दों में भी होता है। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी अलामात हैं। हमने आपको बताया कि नंबर 1, ब्रेस्ट में एक गिल्टी सी बन जाएगी या गांठ सी बन जाएगी। हर 10 में से 8 गांठें जो होंगी वो कैंसर की नहीं होती। लेकिन जब कोई गांठ बन जाए और पता चले तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। निपिल में कोई तब्दीली महसूस हो, निपिल से मवाद निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो ये समझ लें कि ये भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत है। ब्रेस्ट के साइज़ में तब्दीली हो जाए, निपिल बिल्कुल अंदर चला जाए, या ब्रेस्ट की स्किन पर रेडनेस हो जाए, या स्किन सिकुड़ जाए, या किसी वजह से अगर बगल में गिठाने हो जाएं या सूजन महसूस हो, तो भी ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत है। इन अलामतों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करना है। इसके बाद है कि ब्रेस्ट कैंसर भला क्यों हो जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ होता है। इसका एक रीज़न ये भी है, अगर 50 से ज़्यादा साल की उम्र की औरतें हैं तो उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा ये कि अगर ख़ानदान में कोई ऐसा हो कि जिसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो कभी, या आपकी वालदा हैं, आपकी नानी है, आपकी दादी है, उसे अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ब्रेस्ट कैंसर ख़ानदान में है, और ख़ानदानों में फिर ये नस्लों में चलता है और हेरिडिटी फैक्टर होता है, तो इसलिए एहतियात करना लाजमी है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट में कोई गुठलियाँ हों तो वो कैंसर ही हों। फिर कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटी से कम होगा। दूसरी स्टेज में ट्यूमर का साइज़ 5 सेंटी से कम होगा। लेकिन तीसरी स्टेज में ट्यूमर का साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और अगर बगल यानी आर्म पिट में गुठलियाँ सी बन जाएं और ये तीसरी स्टेज में आँख तक पहुंच जाता है तो क्या है, उसके अलावा आर्म पिट में फील हो तो ये तीसरी स्टेज इसकी कहलाएगी। तीसरी स्टेज के बाद इसकी चौथी स्टेज जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, उसे हम क्या कहते हैं, अगर ब्रेस्ट से ये बीमारी चलकर दिमाग तक चली गई, लंग्स तक चली गई, लिवर तक गई और फिर बोन्स तक चली गई, तो ये एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहलाएगा, जिसे कि मेटास्टेटिक कहा जाता है, और जो अच्छा खासा नुकसानदेह है और बहुत तकलीफ़देह है, और जिसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। एक बात आप याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर में जब स्टेज 1, 2, 3 है तो वो काबिल इलाज है।
थोड़ा भी कुछ महसूस हो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, स्टेज 4 तक ना जाने दें। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है, डॉक्टर के पास जब आप रुजू करेंगे तो डॉक्टर जो है वो ये देखेगा कि कैंसर कहाँ तक पहुँचा है। उसे देखने के लिए वो या तो अल्ट्रासाउंड करेगा या मैमोग्राम करेगा या एमआरआई करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एमआरआई हो। अगर 40 साल से कम उम्र है तो अल्ट्रासाउंड होगा, 40 साल से ज़्यादा है तो मैमोग्राम होगा। और एमआरआई लाजमी नहीं है, वो डॉक्टर देखेगा और अगर डॉक्टर गाइड करेगी और समझेगी कि एमआरआई ज़रूरी है तो वो एमआरआई करवा लेगी। इसके बाद जो तरीक़ाकार होता है वो ये किया जाता है, लंप यानी कि गिठान की बायोप्सी करवाने के लिए एक सुई ली जाती है और यानी इंजेक्शन लिया जाता है, उसे अंदर तक गिठान तक पास किया जाता है और वहाँ से मवाद लिया जाता है। वो मवाद क्या है, उस मवाद को बायोप्सी के लिए लैब में दिया जाता है ताकि ये पता चले कि ये कैंसर है या एक आम सी गिठान है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, या तो सर्जरी हो जाएगी और सिर्फ गिठान निकाल दी जाएगी। ये शुरू की स्टेजेस में है जब गिठान छोटी है। इसका एक तरीक़ाकार है जिससे ब्रेस्ट को कंजर्व किया जाता है, इसे लैम्पेक्टोमी कहा जाता है। अगर गिठान थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो लैम्पेक्टोमी नहीं होगी बल्कि पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा। वो अभी हम आपको दिखाएंगे इसका ऑपरेशन, ताकि आपको पता चले किस तरीके से ये किया जाता है। इसे मेसेक्टोमी कहा जाता है, जब पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद ताकि कैंसर के असरात ख़त्म हो जाएं तो फिर रेडिएशन की जाती है, यानी शुआएं लगाई जाती हैं। कभी कभी शुआएं पहले लगाई जाती हैं ताकि वो कैंसर जो है उसको फैलने से रोका जाए, और कभी कभी बाद में लगाई जाती हैं ताकि जो कैंसर के असरात हों वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। कभी जब कैंसर फैल चुका होता है तो कभी कभार डॉक्टर क्या करेगा, पहले कीमोथेरेपी करेंगे जिससे कैंसर श्रिंक होके छोटे साइज़ में आ जाएगा ताकि आसानी से ऑपरेट हो सके। और कभी कभी कीमोथेरेपी ऑपरेशन करने के बाद की जाती है ताकि उसके असरात ख़त्म हो जाए, कैंसर के असरात ख़त्म हो जाएं। अब इसमें यह है कि अगर कैंसर फैल जाता है और वो आगे बढ़ चुका है तब पेशेंट को पेन फील होगा और उससे वो यकीनन मेटास्टेटिक स्टेज में जा चुका है और उसमें पेन को वो महसूस करेगा, उससे पहले महसूस नहीं करेगा। अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा।